हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको जेटको और पीजीवीसीएल में जो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो उसके लेटेस्ट सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें मैं आज आपको जियोथर्मल, बायोमास और टाइडल एनर्जी, जिसे सी एनर्जी और ओशन एनर्जी भी बोला जाता है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आप पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे छोटा सा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का तो भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले हमें पता होना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। जो एनर्जी को हम दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, और जिसका हम एक बार यूज़ करके दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते उसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो बायोमास है जो हमें दूसरी बार भी मिल सकता है, जियोथर्मल हीट भी मिल सकती है और विंड भी मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे हम सब का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के यूज़ कर सकते हैं, जिसे कई बार नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी बोला जाता है। और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जिसमें फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, कोल है, वो सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू। बायोमास इनमें से किससे कन्वर्ट करता है। तो बायोमास है तो बायोमास में सब इंक्लूड होते हैं, मीथेन भी गैस भी है, बायोडीजल भी है, इथेनॉल भी है। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर होगा ए डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइडल एनर्जी हैज़ ब्लैंक फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पे टाइडल एनर्जी दी गई है। टाइडल एनर्जी मीन्स सी एनर्जी, ओशन एनर्जी भी कई बार बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन में पहले सोचना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहता है। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा, सी है विंड पावर, डी है सोलर पावर। ये तीनों तो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, पोटेंशियल। टाइडल एनर्जी हैज़ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए टाइडल एनर्जी अच्छी रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बायोमास एंड बायोफ्यूल्स। बायोमास एंड बायोफ्यूल्स के लिए इनमें से क्या सच है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है देयर कंट्रीब्यूशन इन रिड्यूस इन CO2 एमिशन इज लिमिटेड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। सेकंड है बोथ एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन व्हेन बर्न। जब हम बर्न करते हैं तब जो एयर पोल्यूशन होता है उसे कम करता है। थर्ड है दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वो ज़्यादा वाटर को यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबो, सब इसमें इंक्लूड हो गए। क्यों? क्योंकि जब हम बायोगैस यूज़ करते हैं तो बायोगैस में काफ़ी वाटर का यूज़ होता है, इसीलिए बायोमास एंड बायोफ्यूल्स दोनों हैं, उनके लिए सब सेंटेंस है वो सच है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एनर्जी फॉर्म कैन बायोमास बी कन्वर्टेड टू। बायोमास इनमें से कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बायोमास है वो इलेक्ट्रिकल एंड हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, क्योंकि बायोगैस है उसमें से हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, इलेक्ट्रिकल एंड हीट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग हीट ट्रैपेड इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे अर्थ सरफेस की बात की है, तो अर्थ के अंदर जो हीट जनरेट होती है और बाहर निकलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है बी, जियोथर्मल एनर्जी, भू उष्मीय ऊर्जा उसे कहा जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जियोथर्मल स्ट्रीम्स आर देयर, कितनी जियोथर्मल स्ट्रीम अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, 2 है वो थर्मल स्ट्रीम अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज EGS स्टैंड फॉर इन जियोथर्मल एनर्जी, EGS का फुल फॉर्म क्या है जियोथर्मल एनर्जी में। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें बी, अनहैंस्ड जियोथर्मल सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इन्वेंटेड फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट, इनमें से किसने पहले जियोथर्मल प्लांट इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, पिरीगिनोरी कोंटी। पिरीगिनोरी कोंटी ने पहला जियोथर्मल पावर प्लांट इन्वेस्ट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइडल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ, टाइडल एनर्जी किस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, हाइड्रो पावर। लेकिन हाइड्रो पावर क्यों, तो टाइडल पावर को कई बार टाइडल एनर्जी भी बोला जाता है, और वो जो टाइडल पावर है वो हाइड्रो पावर के फॉर्म में होता है, इसीलिए हमारा आंसर हमें डी मिलता है। और जो हाइड्रो पावर है वो कई बार जो टाइड होती है, टाइड्स, उसके जो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है मेनली, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए हमें हाइड्रो पावर यहाँ पे हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज एट एनी टाइम, इनमें से कोई भी समय हम कौन सी एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, टाइडल एनर्जी। क्योंकि विंड एनर्जी है तो कई कबार विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और हाई हो जाती है। सोलार एनर्जी है तो वैसे ही जो क्लाउड एरिया होता है वहीं पे सोलार अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए। और हीट है तो हीट हमें हर टाइम पे नहीं मिल सकती, तो टाइड है वो हमें, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्केल टाइडल पावर प्लांट इज, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्केल टाइडल पावर प्लांट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, रेंस टाइडल पावर प्लांट। रेंस टाइडल पावर प्लांट है वो साउथ कोरिया में है उसका लोकेशन, और वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टाइडल पावर प्लांट वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ओशनिक टाइड्स आर ड्यू टू, जो ओशनिक टाइड्स है, टाइड्स, तो वो किसके हिसाब से होती है। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके हिसाब से हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ टाइड कॉजेज द लॉस ऑफ ब्लैंक इन अर्थ मून सिस्टम, तो उसमें कौन सी एनर्जी है। तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है। मूवमेंट जब होती है तो फ्रिक्शन होता है मून और अर्थ के बीच में, उस फ्रिक्शन के हिसाब से हमारी मैकेनिकल एनर्जी आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर बायोमास, इनमें से बायोमास में कौन से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टील है, देखिए 4 ऑप्शन, स्टील है वो नहीं होगा, NaOH भी नहीं होगा और आयरन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो बी होगा, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होते हैं वही हम बायोमास में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज फूड फॉर ह्यूमन, इनमें से ह्यूमन के लिए हम फूड में कौन सा यूज़ नहीं करते। तो शुगर हम यूज़ करते हैं, ग्लूकोज यूज़ करते हैं, फैट भी यूज़ करते हैं, लेकिन से सेल्यूलोज मैटर है वो हम यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो वन टाइप ऑफ पॉलीथीन है, पॉलिस्टर जिसे बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एनी बायोमास डिपेंड्स ऑन ब्लैंक्स प्रॉपर्टीज़, जो बायोमास की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, द नंबर ऑफ कार्बन मोलिक्यूल्स एंड ऑन द नंबर ऑफ टिन मोलिक्यूल्स, कार्बन मोलिक्यूल्स और टिन मोलिक्यूल्स के पर डिपेंड रहती है। उसके बाद का जो हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन है द टर्म्स बायोमास मोस्ट ऑफन रिफर टू, इनमें से जो बायोमास है वो कौन से रिफ़र करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा इफेक्ट करता है और ज़्यादा रिफ़र करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास इज़ यूजफुल टू प्रोड्यूस, बायोमास क्या प्रोड्यूस करने के लिए
यूज़ किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल यूज़ करने के लिए बायोमास का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ द एवरेज टेम्परेचर एट डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। हम ज़मीन के अंदर जो 10 किलोमीटर तक जाते हैं तो उसकी सरफेस में उसका टेम्परेचर क्या है, एवरेज टेम्परेचर, तो 200 सेल्सियस उसका एवरेज टेम्परेचर है। व्हाट इज़ व्हाट मल्टेन रॉक कोल्ड, मल्टेन रॉक कोल्ड को क्या बोलते हैं हम, क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, मैग्मा बोलते हैं जिसे, मोल्टेन रॉक को हम मैग्मा भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आउटर लेयर रॉक इज कोल्ड एज, अर्थ का जो आउटर लेयर रॉक है उसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, क्रस्ट बोलते हैं उसे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड जियोथर्मल प्लांट इज मोस्ट कॉमन टाइप, इनमें से कौन सा जियोथर्मल प्लांट है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो फ्लैश टाइप का है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मच इज़ द एफिशिएंसी ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो जियोथर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी वो 50% ही होती है, यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा बी। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द जियोथर्मल एनर्जी इज़ द ब्लैंक फ्रॉम द अर्थ, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो किससे जनरेट होती है, तो हीट से जनरेट होती है, जो अर्थ में से हीट निकलती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी वॉज प्रोड्यूस इन इटली इन ब्लैंक्स, जो जियोथर्मल एनर्जी पहले इटली में मिली थी वो उसकी किस साल में हमने डिफाइन की थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, 1904, 1904 में इटली में पहली बार जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डीप द अर्थ शुड बी ड्रिलेड फॉर रिजर्वोयर, जो रिजर्वोयर के लिए हम अर्थ को कितना डीप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, 1.6 किलोमीटर जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टाइप ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट आर देर, जियोथर्मल पावर प्लांट कितने टाइप्स का है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 3 पावर प्लांट होते हैं, आंसर है डी, हमें 3 मिलेगा, 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइडल पावर इज प्रैक्टिकली, टाइडल पावर जो हमें प्रैक्टिकली मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, अनएग्जिस्टेबल है, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज OTEC स्टैंड फॉर, OTEC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट, इनमें से कौन सी कंट्री में वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी आ गया है कि सबसे लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट है वो साउथ कोरिया में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा हमें बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज कॉमनली यूज्ड इन टाइडल एनर्जी, विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज कॉमनली यूज्ड इन टाइडल एनर्जी, इनमें से कौन सा टर्बाइन टाइडल एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, तो कल्पन टर्बाइन है हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद देखें, व्हाट इज़ और आर द कॉजेज ऑफ टाइड्स, टाइड्स होने के पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा हमें सी मिलेगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून एंड रोटेशन टू अर्थ, जब पृथ्वी है वो उसकी धरी ऊपर फरती है तब सन और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगता है, उसके हिसाब से हमारा टाइड्स और जनरेट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मच एनर्जी इज एस्टिमेटेड एज टोटल टाइडल पावर दैट इज जनरेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में टाइडल पावर से एनर्जी जनरेट होती है वो कितनी अनुमानित की जाती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, 2.4 × 10⁻⁶ मेगावाट,
उतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टाइम पीरियड फॉर वन टाइड टू ओशन इन ए डे। एक दिवस में टाइड का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए 6 आवर्स एंड 12.5 मिनट्स जितना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार क्रॉप बायोमास फीड स्टॉक। यहाँ में कौन सा बायोमास के लिए एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए शुगर केन है, वो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्री मटेरियल्स कैन बी यूज एज बायोमास। इनमें से फॉरेस्ट्री मटेरियल्स हम बायोमास में कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए लॉगिंग्स रेसिड्यूल्स हम यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरोबिक डाइजेशन ऑफ सेवेज इज यूज टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलेगा, तो आंसर हमारा है बी बायोफ्यूल है, वो हम यूज़ करते हैं एरोबिक डाइजेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज कॉल्ड एज द बायोगैस। इनमें से हम बायोगैस किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो बायोमीथेन। बायोमीथेन को हम बायोगैस भी बोलते हैं, क्योंकि हम बायोगैस में से हमें मीथेन गैस है वो मिल सकता है इसीलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 39 मोस्ट इम्पोर्टेंस टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के मोस्ट इम्पोर्टेंस MCQ बताए हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.